एपिसोड 27 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की हमने किन्नान को देखा था जो कि उस स्टेप को चढ़ने के लिए चल पड़ा था। और इस एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ की वो काफी तेजी से उन सीढ़ियों को चढ़ता हुआ जा रहा था, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग चौंके हुए थे। और लीन बोल रहा होता है, क्या उसने 300 सीढ़ियों को इतनी जल्दी पार कर लिया? और वो अब भी उतनी ही तेजी से आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा था, जिसे देखकर लीन बोलता है तो क्या हुआ, अगर वो अब रेंग कर भी जाएगा तो वो चौथे गेट को पार नहीं कर पाएगा। तभी किन्नान भी कुछ दूर जाकर रुक जाता है, जिसे देखकर वांग बोलता है, वो देखो मैंने कहा था ना वो इसे कभी पार नहीं कर पाएगा। तभी किन्नान उन सीढ़ियों के ऊपर बैठ के अपने उन जूतों में से एक कंकर को बाहर निकालता है, जिसे देखकर नीचे के सभी लोग बोलते हैं, अरे ये तो एक छोटा सा कंकर था जो कि उसके जूतों के अंदर चला गया था। तभी किन्नान खड़े होकर फिर से उन सीढ़ियों के ऊपर जाने लगता है उन्हीं तेजी से, जिसे कि लिंजीसिया और उसके साथ के दोस्त देख रहे होते हैं। तभी किन्नान अपने गॉड ऑफ वॉर आई का यूज करते हुए सामने के बैरियर को देखता है और वो काफी तेजी से उन फोर्थ पिलर को भी पार कर लेता है, क्योंकि वो उन आई की मदद से उन गेट के बीच में बने एक लूप को देख पा रहा होता है। और जैसे ही वो फोर्थ गेट को पार करता है उसे देखकर सभी लोग चौंक के बोलते हैं, क्या उसने 400 सीढ़ियों को पार कर लिया? नहीं, 450 सीढ़ियों को नहीं, वो 500 सीढ़ियों को पार करने वाला है। उसने 500 सीढ़ियों को पार कर लिया। आखिर ये किन्नान किस तरह का मॉन्स्टर है? इसने सीनियर ब्रदर जियाओइन को इतनी आसानी से सरपास कर दिया। 650 स्टेप, 700 स्टेप, 750 स्टेप, ये तो बिना अपने मार्शल सोल की इतनी रफ्तार से इन गेट को पार करते जा रहा है जैसे ये कुछ है ही नहीं। जिसपे ली बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये किन्नान जरूर से लिंजीसिया को सरपास कर देगा। जिसपे लिंजीसिया बोलता है, ये नामुमकिन है, भले ही उसने 800 सीढ़ियों को पार कर लिया हो लेकिन वो मुझे कभी भी सरपास नहीं कर सकता। वो एक गधा है जो कि मुझे सरपास करने का बस सपना ही देख सकता है। जिसपे हुआंगलोंग किन्नान की चिंता करते हुए बोलता है, किन्नान तुम्हें 900 स्टेप पे संभल के रहना होगा क्योंकि वहाँ का प्रेशर नीचे के स्टेप से लगभग 9 गुना ज्यादा है। तभी हम किन्नान को दौड़ते हुए देखते हैं जहाँ पे वो रुक कर उन्हीं गॉड ऑफ वॉर के आई का यूज करते हुए सामने के गेट में का कमी देख रहा होता है, जिसके थ्रू वो बड़ी आसानी से आर पार चला जाए, लेकिन उसमें उसे कोई कमी नहीं दिख रही होती बाकी गेट के मुकाबले। जिसपे किन्नान बोलता है, वाकई इस गेट के आर पार कोई भी फ्लो नहीं है, तो मैं इस गेट के आर पार यूं ही नहीं जा सकता, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। और वहाँ गॉड ऑफ वॉर के ऑरा के यूज करने लगता है। और ध्यान रखना मैंने ऑरा बोला है ना कि मार्शल स्पीड। और वो वहाँ काफी तेजी से जंप करते हुए उस गेट के पास पहुंच जाता है, जिसे देखकर लिंजीसिया बोलता है, ये बस 7th लेवल बॉडी टेम्परिंग में पहुंचा है और इसे क्या लगता है ये इतनी आसानी से 900 स्टेप को कंप्लीट कर लेगा? तुम बस अपने बॉडी के फटने का इंतजार करो। और वहाँ हम दूसरी तरफ किन्नान को देखते हैं जिसे कि बहुत दर्द हो रहा होता है, जिसे देखकर जियाओलिंग भी चिंता कर रहा होता है और बोलता है, किन्नान। और वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो कि काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार 900 स्टेप को कंप्लीट कर लेता है। और वो यहीं नहीं रुकता बल्कि काफी तेजी से और आगे की ओर बढ़ने लगता है, जिससे कि वहाँ काफी जोरों से हवा चलने लगती है और धरती हिलने लगती है। तभी सभी लोग बोलते हैं 920 स्टेप, 950 स्टेप। तभी वहाँ सीनियर ब्रदर जू बोलते हैं, इसने 900 सीढ़ियों को पार कर लिया और अब तक इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो कि और भी ऊपर की ओर चढ़ते हुए जा रहा था। तभी फाइनली उसे भी इल्यूजन आने लगता है और उसे लगता है कि उसने जिस सीढ़ी पे पैर रखा है वो बल्कि एक लावा का है और वो हिल नहीं पा रहा होता है, जिसे देखकर जियाओलिंग चिंता करते हुए बोलता है, किन्नान अब बस हो गया, रुक जाओ। तभी चुयुन बोलती है, नहीं वो अब भी नहीं रुका। और वहीं हम किन्नान को देखते हैं जो कि काफी धीरे धीरे और ऊपर की ओर चढ़ते हुए जा रहा था, जिसे देखकर सभी लोग बोलते हैं 980 स्टेप। और किन्नान को इस तरह आगे बढ़ते हुए देखकर लिंजीसिया और उसके साथ वाले लोग काफी चौंके हुए होते हैं। वहीं हुआंगलोंग बोलता है, किन्नान ये किस तरह का मॉन्स्टर है, क्या ये 1000 स्टेप क्लैमिटी को चैलेंज देने जा रहा है? और सीनियर जू बोलते हैं, जब से ये सेक्ट बना है तब से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं हुआ है जो कि 1000 स्टेप को कंप्लीट कर पाया हो। और जिस किसी ने इस क्लैमिटी को चैलेंज दिया है वो सभी सुपर जीनियस थे जिनके पास हेवन डिफाइनिंग टैलेंट थी, और वो सभी इस क्लैमिटी चैलेंज के दौरान बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। और किन्नान जिसे चारों तरफ लावा ही लावा दिख रहा होता है, अचानक से वहाँ का मौसम बदलता है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आ जाता है और वहाँ जोरों शोरों से बर्फीले हवाएं चलने लगती है, जिससे किन्नान को ठंड लग रहा होता है। तभी वहाँ पे किन्नान के फादर आते हुए बोलते हैं, मनुष्य का निष्ठा ही जीवन का आधार होता है, लेकिन तुम एक अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन हो जो कि एक मौके की तलाश में रहते हो। तभी उसके अंकल आते हुए बोलते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तभी किंग जुई आते हुए बोलती है, किन्नान आखिरकार तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। किन्नान को यहाँ वो सभी दिख रहे होते हैं जो कि उसके दिल के करीब होते हैं, लेकिन यार यहाँ पे जियाओचू नहीं है। खैर तभी किन्नान दुखी होते हुए बोलता है, फादर, अंकल, ताई, सीनियर सिस्टर, प्लीज मेरा भरोसा करो, मुझे एक बार एक्सप्लेन करने का मौका दो। उतने में ही वो जगह बदलता है और किन्नान एक अंधेरी जगह पे आ जाता है। तभी वहाँ पे उसके गॉड ऑफ वॉर मार्शल अपीयर होते हुए बोलते हैं, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं, बिना मेरी प्रोटेक्शन के तुम कुछ भी नहीं थे, बस एक छोड़े हुए बच्चे जैसे कोई भी नहीं पूछता था। बिना मेरे तुम कभी भी अपने आसपास की चीजों को नहीं बदल सकते थे। जिसपे किन्नान चिल्लाते हुए बोलता है, चुप हो जाओ। जिसपे गॉड ऑफ वॉर बोलते हैं, तुम अब भी नहीं समझे, मैं एक सीढ़ी की तरह हूँ जिसके ऊपर चढ़कर तुम आगे की ओर बढ़ रहे हो और पावरफुल बन रहे हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला क्योंकि तुम्हारे दिल में
खोट है। और उसके बाद वो किन्नान के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसे किन्नान रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंजीरों में बंध जाता है और चिल्लाकर बोलता है, नहीं तुम मुझे कम आंकने की कोशिश कर रहे हो, मुझे जब से याद है मैंने भी उन्हीं लोगों की तरह खून पसीना एक किया है, मैंने उन सभी से कई हद तक ज्यादा ही मेहनत की है। और उसके बाद उसे अपने पिछले टाइम का कुछ याद आ रहा होता है, जहाँ चैंगकोंग बोलता है फर्स्ट जीनियस ऑफ लिंसी सिटी, और उसके ऊपर जियाओ और बाकी के सभी लोग हंस रहे होते हैं, उसे वो सभी याद आता है। उसके बाद किन्नान बोलता है, नहीं ये सब बकवास है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं बिना तुम्हारे भी इस दुनिया की सबसे ऊंची बुलंदियों को छू सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं सबको ये दिखा कर रहूंगा कि किसी पर्सन के अचीवमेंट में उसके मार्शल सोल डिपेंड नहीं करती। और इतने में ही किन्नान की सभी जंजीरें टूट जाती है और वो बोलता है, कोई बात नहीं, मैं बिना तुम्हारी भी उन पहाड़ की सबसे ऊंचाइयों को छू सकता हूँ। उतने में ही किन्नान की बॉडी से बहुत तेज गोल्डन ऑरा आसमान की ओर निकलती है, जिससे कि सभी की आंखें बंद हो जाती है। तभी सब लोग किन्नान को सबसे टॉप पे देखते हैं और वहाँ पे किन्नान खड़े होकर बोलता है, गॉड ऑफ वार सोल, क्या ये बस एक इल्यूजन था या फिर सच में ये आप थे? और वहीं नीचे के सभी लोग चौंके हुए थे और सीनियर ब्रदर बोलते हैं, 1000 स्टेप, ये किन्नान सच में एक प्रोडिजी है और एक मॉन्स्टर, हमें सच में इसे सीरियसली लेना होगा। वहीं जियाओलिंग चौंकते हुए बोलता है, इसकी कल्टीवेशन 8 लेवल ऑफ बॉडी टेम्परिंग में पहुंच गई है। वहीं जीसियाओ के साथ वाले चौंके हुए होते हैं और जीसियाओ बोलता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी किन्नान नीचे के साइड आते हुए सीनियर ब्रदर को ग्रीट करते हुए बोलता है, सीनियर ब्रदर आपको अब रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। जिसपे वो सर हिलाते हुए बोलते हैं, असेसमेंट रूल के अनुसार किन्नान ने फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है, तो उसे रिवार्ड के तौर पे 20 ब्लू ड्रैगन टोकन दिए जाते हैं। और उन टोकन को देख के किन्नान के सभी दोस्त खुश होते हैं और जियाओलिंग के तो मुंह खुले हुए होते हैं। जिसपे किन्नान उनका शुक्रिया अदा करता है और पीछे जीसियाओ की सुलग जाती है और वो गुस्से में बोलता है, किन्नान उन 20 किलोंग ड्रैगन टोकन को तुम अकेले ही निगलना चाहते हो? अगर तुम खुद का भला चाहते हो और स्मार्ट हो तो जल्द से जल्द उन सभी टोकन को मेरे हवाले कर दो। जिसपे किन्नान बोलता है, क्या तुम हारना अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर तुम्हारे पीछे जो भले आदमी ओयांग जून है वो हारना अफोर्ड नहीं कर सकते? जिसपे जीसियाओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन बीच में हुआंग आकर उसके अटैक को रोक लेता है। भले ही हुआंग अभी घायल है, लेकिन वो अभी लिन जीसियाओ को हरा सकता है और गुस्से में बोलता है, लिन मैंने क्या कहा था, मेरे होते किन्नान को कोई भी नहीं टच कर सकता। जिसपे जीसियाओ बोलता है, येलो ड्रैगन हुआंग अब तुम मेरे मैच के नहीं हो। जिसपे हुआंग बोलता है, तो ट्राई क्यों नहीं करते? और उसके बाद दोनों अपना मार्शल स्पिरिट निकाल के आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे कि बहुत भयंकर ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और उन दोनों के अटैक आपस में टकराने के बाद दोनों के दोनों पीछे चले जाते हैं। इससे आप हुआंग के पावर लेवल का अंदाजा लगा सकते हो। वो घायल और सेम लेवल पे होने के बावजूद लिन जीसियाओ को पीछे की ओर ढकेल देता है और घायल होने के कारण वो भी पीछे के साइड आ जाता है। जिसपे लिन जीसियाओ और चिढ़ जाता है और बोलता है, आज यहाँ खून की नदियां बहेंगी। जिसपे उसके सभी साथी अपने मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेते हैं। जिसपे किन्नान और उसके सभी साथी अपने अपने मार्शल सोल को भी बाहर निकाल लेते हैं और आमने सामने खड़े हो जाते हैं। जिसपे वहाँ के आसपास के सभी लोग डरने लगते हैं और इतने पे ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। और नेक्स्ट एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहाँ की वो सभी आमने सामने अपने अपने मार्शल स्पिरिट के साथ खड़े थे। जिसे देखकर सीनियर ब्रदर अपना ऑरा रिलीज करते हुए चिल्लाकर बोलते हैं, बस बहुत हुआ। जिसपे वो सभी शांत हो जाते हैं। तभी किन्नान सामने के साइड जाते हुए बोलता है, हालांकि ये चीजें मेरे और तुम्हारे बीच में हैं, तो मुझे नहीं लगता इन चीजों के बीच में इन सभी को शामिल करना सही रहेगा, तो हमें इन सभी को हार्म नहीं करना चाहिए। जिसपे यूनहे अपने में बात करता है, आखिर ये बच्चा कहना क्या चाहता है? क्या ये अकेले ही लिन जीसियाओ से फाइट करना चाहता है? जिसपे किन्नान उसे उकसाते हुए बोलता है, लिन जीसियाओ क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुझसे जीतने के लिए? जिसपे वहाँ के सभी लोग डर और चौंक जाते हैं। जिसपे जीसियाओ जोर जोर से हंसते हुए बोलता है ब्रदर जू, तो आपने सुना, यही वो पहला पर्सन है जिसने मुझे 1-on-1 चैलेंज दिया है और हाँ, इससे काफी मुसीबतें टल जाएंगी। जिसपे आखिरकार वो भी मान जाते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ किन्नान को देखते हैं जो कि अपना ऑरा रिलीज करता है और उसका ऑरा काफी ज्यादा था। और दूसरी तरफ लिन जीसियाओ पहले ही अपने मार्शल स्पिरिट को निकाल के उस पर बहुत खतरनाक अटैक कर देता है। जिसे देखकर हुआंग बोलता है, ये तो वो विंड स्लैश टेक्निक है जो कि एक साथ बहुत सारे लोगों को मारने के लिए यूज किया जाता है, आखिर ये अभी इसे क्यों यूज कर रहा? लेकिन दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो कि अभी ही सीखे उस गॉड टेक्निक के एक शॉट से लिन जीसियाओ के सभी अटैक को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। जिसे देखकर लिन जीसियाओ भी घबरा जाता है और वो अपने मार्शल स्पिरिट को उस स्वॉर्ड की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। लेकिन वो स्वॉर्ड काफी इजीली लिन जीसियाओ के उस फ्लूट मार्शल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जिसे देखकर जियाओ यूनहे और उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और इधर जियाओलिंग, चुयुन और हुआंग भी काफी चौंके हुए थे। इवन की सीनियर ब्रदर भी चौंके हुए होते हैं और बोलते
बोलते हैं ये इतने कम रियल में होने के बावजूद उसने सिर्फ एक अटैक में उसे घायल कर दिया। और दूसरी तरफ ली जो कि किन्नान का अब डाई हार्ड फैन बन चुका था वो बोलता है बस कुछ ही दिन हुए हैं मुझे इससे लड़े हुए और ये इतनी जल्दी इतनी मॉन्स्टर स्पीड से पावरफुल होता जा रहा है। और दूसरी तरफ लिन जो कि बहुत ज्यादा घायल हो चुका था फिर भी वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम बस इतने से पावर से मुझे हरा सकते हो? इतनी पावर मुझे बीट करने के लिए काफी नहीं है। जिसपे किन्नान उसके मजे लेते हुए बोलता है तो तुम्हारे पास और क्या है जो तुम यूज करना चाहते हो? जिसपे लिन को बहुत गुस्सा आता है और वो दौड़ के किन्नान की तरफ जाते हुए बोलता है किन्नान अब मरो। और उसके बाद उन दोनों के बीच में जबरदस्त हैंड टू हैंड फाइट चलने लगती है जिसके ऑरा प्रेशर से ही आसपास की सभी बातें कटने लगती है जिससे कि वहाँ के सभी डिसाइबल चौंके हुए और डरे हुए थे। और वहीं दूसरी तरफ किन्नान और जी सियाओ जबरदस्त तरीके से हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे और उनके उन्हीं नॉर्मल फाइट में आसपास की सभी बातें टूट रही थी। तभी किन्नान जी सियाओ को धक्का देकर बहुत दूर फेंक देता है जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग चौंके हुए थे। और हुआंगलोंग बोलता है किन्नान बस अपने बेसिक फिस्ट का यूज कर रहा है और लिन जी सियाओ के 1000 फिस्ट टेक्निक को टक्कर दे रहा है जिसे देखकर चुयुन बोलती है लगता है लिन जी सियाओ अब हारने वाला है। और वहीं दूसरे तरफ किन्नान अपने हाथ पैर से लिन जी सियाओ को बहुत बुरी तरह धो रहा होता है और लिन जी सियाओ भी बहुत घायल हो जाता है। तभी लिन जी सियाओ के साथ वाले ही बोलते हैं लिन जी सियाओ किन्नान से हर चीज में हार रहा है और यूं ही उसकी मदद करने आ रहा होता है लेकिन लिन जी सियाओ उसे रोक देता है। तभी जी सियाओ गुस्से में बोलता है स्मार्ट चूजे कहीं के अब मैं दिखाता हूँ। और उसके बाद वो ऊपर जाकर अपने डेमन सप्रेशन आर्ट का यूज करने लगता है जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा पगोडा आ जाता है और उससे बहुत ज्यादा ग्रेविटी प्रेशर उन सभी के ऊपर पड़ रहा होता है जिससे कि वो सभी बोलते हैं ये तो डेमन सप्रेशन पिलर है ना, ये तो इसका सबसे पावरफुल अटैक है। अब मुझे डर लग रहा है कि किन्नान इससे नहीं बच पाएगा। और वो उससे किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है जिसे देखकर किन्नान बोलता है तो ठीक है तुम इसे इस तरह खत्म करना चाहते हो, ये मेरे गॉड्स हेवन स्वॉर्ड टेक्निक के वर्दी है। उसके बाद किन्नान वहाँ पे वही हैंड साइन बनाने लगता है जो कि उसे तांगजी ने सिखाई थी लेकिन किन्नान ने इस बार 8 स्वॉर्ड को समन किया था जो कि पिछली बार उसने सिर्फ एक ही स्वॉर्ड को समन किया था। और किन्नान के इन स्वॉर्ड के अपीयर होते ही वहाँ पे सबके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होता है, इवन कि लोग खड़े नहीं हो पा रहे होते हैं। तभी किन्नान उन स्वॉर्ड्स को मिलाकर लिन जी सियाओ के उस पगोडा के ऊपर कर देता है और किन्नान का अटैक जैसे ही जी सियाओ के उस डेमन पिलर के ऊपर होता है उसका डेमन पिलर टूट जाता है। इवन कि वो स्वॉर्ड अटैक डायरेक्ट लिन जी सियाओ के ऊपर हिट करता है जिसे देखकर लिन जी सियाओ बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था। उतने में जी सियाओ बेहोश होकर सबके सामने गिर जाता है जिसे देखकर सभी लोग डरते हुए बोलते हैं इसने अपने सिर्फ एक अटैक के अंदर जी सियाओ के इतने पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन कि उसने जी सियाओ को भी इतनी बुरी तरह हराया है। वहीं ली के साथ वाले बंदे बोल रहे होते हैं किन्नान सिर्फ बॉडी टेम्परिंग एलम में होने के बावजूद उसने हाफ स्टेप किंतियान वाले बंदे को हरा दिया, ये सच में कितना डरावना है। वहीं किन्नान भी इस अटैक के बाद थोड़ा घायल हो गया था और दूसरी तरफ खुद को थप्पड़ मारते हुए बोलता है क्या ये सब सच है, कहीं कोई मैं सपना तो नहीं देख रहा। वहीं चुयुन चौंकते हुए बोल रही होती है किन्नान आखिर तुम्हारी रियल कॉम्बैट पावर की लेवल कितनी है। वहीं सीनियर ब्रदर जू अपने मन में बोल रहे होते हैं ये तो प्योरेस्ट मॉन्क की तरह है, इवन मैं कहूँ तो ये तो एक मॉन्स्टर है। वहीं किन्नान इंजर्ड होने के बावजूद उन सभी की तरफ गुस्से में बोलता है तुम और तुम सभी एक साथ मेरे पास आओ, तुम सभी लिन जी सियाओ के इन्विटेशन पे मुझे मारने ही आए थे ना, तो अभी तुम सभी के पास मौका है, तुम सभी एक साथ मेरे पास आओ। किन्नान इधर बोल रहा होता है और उधर उन सभी की फटके 4 हो रही होती है। वहीं वो सब डरते हुए बोल रहे होते हैं सीनियर ब्रदर नहीं, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तभी वांग बोलता है हमारे तो कान भरे गए थे, हम ऐसा करने की जरूरत कभी नहीं कर सकते थे। तभी किन्नान बोलता है यून हे दियानमू यांग तुम दोनों क्यों नहीं आते, तुम दोनों तो इन सबसे पावरफुल हो, तुम दोनों मिलकर मुझे आसानी से मार सकते हो, ऐसा रेयर अपॉर्चुनिटी तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। फिर भी उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही होती किन्नान के ऊपर अटैक करने की, जिसे देखकर किन्नान बोलता है तुम सबके सब डरपोक हो, जिसे देखकर यूनिक को गुस्सा तो आता है लेकिन बेचारे के अंदर से फट रही होती है। तभी सीनियर ब्रदर जू बोलते हैं तो असेसमेंट खत्म हो गया और काफी लेट भी हो गया, तो आज रात हम यहीं पे रेस्ट करेंगे, तो हम सभी कल सुबह टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन होने तक का इंतजार करेंगे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर ज्वालिन सेक्ट के एरिना के ऊपर जाता है जहाँ पे हमें मोली को दिखाया जाता है जो किंगजुई से बोल रहा होता है ओ अब मैं समझा, कहीं आपको जूनियर ब्रदर किन्नान की चिंता तो नहीं हो रही कि वो विंती आई कंपटीशन में जिंदा बचा होगा या फिर नहीं। आपको तो खुशी मनाना चाहिए कि आपकी शादी ज्वालिन सेक्ट के हेड के बेटे से होने वाली है। जिसपे जियाओ किंगजुई को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलती है मोली तुम अपनी जुबान को संभाल कर बोलो, मेरी शादी किससे होगी और किससे नहीं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। जिसपे बेचारा मोली भी डर जाता है। इतने में ही ऊपर से इल्डर बोलते हैं किंगजुई तुमने अपने प्यारे डिसाइपल की जान खतरे में डाल दी है और वैसे भी उसे इल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं आता, तो वैसे पर्सन का मर जाना ही अच्छा है और तुम्हें ये बात अपने दिल पे लगाने की कोई जरूरत नहीं। जिसपे जियाओ किंगजुई बोलती है मैं किन्नान को यहाँ पे मौजूद हर किसी से बेहतर जानती हूँ, वो अपने बातों का पक्का है, उसके लिए सिर्फ सच्चाई मैटर करती है, लेकिन आप झाओ मैंसन के डिप्टी हेड होने के बावजूद ऐसी बातें कर रहे हैं। अगर किन्नान के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं यहाँ पे मौजूद किसी भी पर्सन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो कोई भी हो। तभी मोली बोलता है डिप्टी
हेड झाओ, टेलीपोर्टेशन एरे कुछ ही टाइम में ओपन होने वाला है, तो हम गेस क्यों नहीं करते कि किन्नन बाहर आएगा या फिर नहीं। जिसपे डिप्टी हेड बोलते हैं मुझे लगता है किन्नन अब तक मर चुका होगा। अगर तुम्हें गेस ही करना है तो हम ये गेस करते हैं कि किन्नन कितने अटैक को झेल पाया होगा। तो तुम क्या सोचते हो? जिसपे उसके बगल वाला एल्डर बोलता है हा ये इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है वो बच्चा डेफिनेटली 3 मूव के अंदर ही मारा गया होगा। जिसपे मोली बोलता है आप लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे लगता है वो सिर्फ एक अटैक के अंदर ही मारा गया होगा। जिसपे किंग जी गुस्से में कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी हमें ऊपर के साइड से आवाज आता है जो कि बोल रहा होता है आखिर तुम सभी इतने आराम से ये सब बातें कैसे कर सकते हो? तुम सभी मेरे भाई के लाइफ एंड डेथ को अपने मजे के लिए कैसे यूज कर सकते हो? और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि सीनियर ब्रदर गोंगयांग होते हैं, जिन्हें वहाँ देखकर मोली की फटके 4 हो जाती है और वो अपने मन में घबराते हुए बोलता है सीनियर ब्रदर गोंगयांग यहाँ। और सीनियर ब्रदर इस अरेना में धमाकेदार एंट्री मार रहे होते हैं और उनकी एंट्री के साथ ही यहाँ पे सबकी बोलती बंद हो जाती है, इवन कि वहाँ खड़े एल्डर्स की भी। और उनकी इसी धमाकेदार एंट्री के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।